ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मिट्टीपुर की है। मिट्टीपुर एक शांत और साधारण गांव था, जहां लोग अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते थे। हर शाम सूरज ढलने के बाद गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते, चाय पीते और अपने दिन की बातें करते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव की शांति में एक ऐसी हलचल मच गई जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी जानकी सुबह अपने घर में मृत पाई गईं। उनके घर की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा घर उल्टा पुल्टा पड़ा था। लगता था कि कोई कुछ ढूंढ रहा था। दादी की मौत का कारण भी साफ नहीं था। न कोई खून, न कोई चोट। बस उनका बेजान शरीर एक कोने में पड़ा था और उनके चेहरे पर खौफनाक डर की झलक थी। गांव के मुखिया रामू काका ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के आते ही गांव में हलचल बढ़ गई। सब एक ही सवाल कर रहे थे, आखिर दादी की मौत कैसे हुई? पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ करने पर पता चला कि दादी जानकी के पास एक पुरानी पोटली थी, जिसमें कोई बहुत कीमती चीज थी। लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उस पोटली में था क्या। लोग बस कहानियां बनाते थे कि दादी के पास कोई रहस्यमयी खजाना है। सिपाही राजेश ने घर की तलाशी ली, लेकिन पोटली का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। सब ने अपने अपने कयास लगाए। कुछ लोग कह रहे थे कि ये गांव के बाहर के किसी आदमी का काम है। कोई कह रहा था कि ये किसी अपशकुन का नतीजा है। पर गांव की एक महिला सीता, जो दादी जानकी के बहुत करीब थी, ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, दादी हमेशा कहती थीं कि उस पोटली की सुरक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर वह पोटली कभी खो गई तो कुछ बहुत बुरा होगा। पुलिस को इस बयान से कुछ सुराग तो नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि दादी उस पोटली को लेकर बहुत सजग थीं। सवाल यह था कि पोटली गई कहां? और अगर वो पोटली इतनी ही महत्वपूर्ण थी, तो क्या दादी की मौत का उससे कोई संबंध था? इसी बीच गांव में एक और खबर फैली। गांव का एक आदमी भोला पिछले 3 दिन से लापता था। पुलिस ने भोला के घर की तलाशी ली। वहां उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला, एक पुराना कागज जिस पर कोई रहस्यमय निशान बने हुए थे। पुलिस को यकीन हुआ कि यह निशान किसी कोड का हिस्सा है। राजेश ने उन निशानों को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। गांव में अफवाहें तेज हो गईं। कुछ लोग कह रहे थे कि दादी की आत्मा अब भी गांव में भटक रही है, पोटली की तलाश में। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने दादी की छाया रात में देखी है। पुलिस की जांच अभी भी चल रही थी और गांव के लोग हर दिन चौपाल पर जमा होकर नए नए किस्से सुनाते थे। एक दिन रामू काका ने एक महत्वपूर्ण सूचना दी। उन्होंने बताया कि उन्हें दादी के घर के पीछे एक छिपी हुई सुरंग मिली। पुलिस को शक हुआ कि कहीं यही तो वह रास्ता नहीं जिससे कोई आया और दादी की मौत के बाद भाग गया। सुरंग की जांच करने पर उसमें एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर सबके होश उड़ गए। उसमें दादी की वही पोटली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था। सब खाली। अब सवाल और भी पेचीदा हो गया। पोटली खाली कैसे हो गई? दादी की मौत और इस पोटली के खाली होने के बीच क्या संबंध था? पुलिस ने जांच तेज की। गांव वालों से सख्त पूछताछ हुई। इसी बीच भोला वापस लौट आया। भोला की हालत खराब थी। वो डरा हुआ था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसे संभाल कर पूछताछ की। भोला ने बताया कि उसे कोई आदमी गांव के बाहर मिला था, जिसने उससे पोटली के बारे में पूछा। जब भोला ने कुछ नहीं बताया, तो उस आदमी ने उसे बेहोश कर दिया और पोटली छीन ली। भोला ने उस आदमी का हुलिया भी बताया। पुलिस ने गांव के बाहर तलाशी ली और अंततः उस आदमी को पकड़ लिया। वो कोई बाहरी नहीं, बल्कि गांव के ही एक आदमी श्यामलाल का रिश्तेदार निकला। श्यामलाल को दादी की पोटली के बारे में सब पता था। उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर उस पोटली को हासिल करने की योजना बनाई थी। श्यामलाल ने सोचा था कि उस पोटली में खजाना होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि पोटली में सिर्फ पुराने दस्तावेज और दादी की डायरी थी, तो उसने उसे फेंक दिया। श्यामलाल को लगा था कि यह सब बेकार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन दस्तावेजों की कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। दादी जानकी के पास असल में गांव की जमीन के कागजात थे, जिन्हें वो छिपाकर रखती थीं, ताकि गांव वालों की जमीन पर कोई बाहर का आदमी कब्जा न कर सके। अंततः पुलिस ने श्यामलाल और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। गांव की शांति फिर से लौट आई, लेकिन दादी जानकी की मौत का रहस्य अब भी सबके मन में रह गया। क्या उनकी मौत सिर्फ पोटली के लिए हुई थी, या फिर उसमें कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? ये सवाल शायद कभी न सुलझ पाए, लेकिन गांव के लोग हमेशा उन्हें याद करते रहे।
उनकी बहादुरी और उनके समर्पण के लिए। इस तरह मिट्टीपुर की वो अजीबो-गरीब घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। गांव के लोग हर साल उस दिन दादी जानकी की याद में चौपाल पर इकट्ठा होते और उनकी कहानियां सुनाते। रहस्य और सच्चाई के बीच की इस कड़ी को शायद कोई कभी जोड़ नहीं पाया, लेकिन दादी जानकी की यादें सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहीं।